video थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का. मेरे फेस को जूम इन कर करके, oh, that's her. Oh, that's her voice. रितु एंड गौरव के डाइवोर्स के बाद रितु राठी की एक वीडियो आई है जिसमें रितु राठी काफी ज्यादा एरोगेंट और स्कैरी साउंड कर रही हैं। जब रितु राठी सत्संग में गई हुई थी तब उन्होंने गौरव के बारे में ये बताया था कि गौरव ने उसे चीट किया है एंड इसीलिए वो अपने दोनों बेटियों के साथ अपने हस्बैंड से अलग हो गई है। एंड उसने ये भी कहा था कि वो अपने दोबारा हस्बैंड के साथ जाए या फिर अपनी बेटियों का खुद ही ध्यान रखे। एंड ऑब्वियसली इसके बाद गौरव पर बहुत सारे सवाल उठाए गए एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ हेट। एंड उसके बाद रितु ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जिसमें वो काफ़ी वियर्ड तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसका ये रिएक्शन उसके फैंस के लिए आउट ऑफ सिलेबस था। जिस तरह से उसने अपने फैंस को कॉल आउट किया ना, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और स्कैरी था। पहले तो उसने ये कंफर्म किया कि जो सत्संग में सवाल पूछा गया था वो रितु ने ही पूछा था एंड उसके बाद ये बोलना शुरू किया कि वो अबला नारी नहीं है, वो तुम्हारे घर में आने वाली मेड नहीं है। मतलब रितु ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारे घरों में मेड आती हैं वो अबला नारी हैं। Am I a abla nari? No, I am not. Reality check. The maid who comes to your house, वो अबला नारी है। एंड वो बिल्कुल अपना नारी नहीं है, वो इतनी कैपेबल है कि वो अपनी दोनों बेटियों का अच्छी तरह से पाल पोस कर सकती है एंड इसके लिए उससे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, उसे रितु आर्मी से भी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। एंड उसने अपने वीडियो में शेम ऑन यू रितु आर्मी भी बोला, बट उसका ये बिहेवियर बहुत ज्यादा एरोगेंट और स्कैरी था। वीडियोस के ही थ्रू उसने सारा ब्लेम अपने ऑडियंस के ऊपर थोप दिया। उसका ये कहना था कि तुम मुझे बताओगे कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो समझ में आता है कि गौरव एंड रितु के बीच में जो चल रहा है उसमें हम कौन होते हैं उन्हें उनके मैटर में टांग लड़ाने वाले। बट देन जिस तरह से वो अपने ब्लॉग के थ्रू हम लोग से सारी चीज़ें शेयर करते थे, घर में कोई भी अच्छा बुरा इंसिडेंट होता था, जैसे कि आपकी बेटी ने आईफोन तोड़ा था, जब आपकी वाइफ को लेबर पेन हो रहा था, इवन एक बार आपकी बेटी को चोट लगी थी, तब तो आप वीडियोस में आके चिल्ला चिल्ला के बताते थे कि ऑडियंस देखो हमारे घर पे ये हुआ है, हमारे घर पे वो हुआ है, हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड इनडायरेक्ट आप ये भी हमसे कहते थे कि आओ हमारे वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर अभी आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है एंड ऑडियंस ने कुछ रिएक्ट कर दिया तो आपको इतना बुरा कैसे लग सकता है रितु राठी जी? ऐसी बात है, जब आप प्रॉब्लम में हो एंड जब ऑडियंस को ऐसी बात सुनाई दी है तो वो क्वेश्चन मार्क जरूर करेंगे ना। हर पर्सनल मोमेंट दौरान आपने कैमरा भगाकर लोगों के सामने लेकर आए कि हमको ये हुआ है, हमको वो हुआ है। तो अगर अब सारी चीज़ें हो रही है एंड ऑडियंस ने क्वेश्चन उठाया है तो इसमें बड़ी बात क्या है? आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? जब व्लॉग पर व्यूज उनके अकॉर्डिंग आ रहे थे तब और काफ़ी ज़्यादा आप लोग वायरल हो रहे थे तब तो आप लोग को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट सडनली जब आपके व्लॉग्स पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग आपके व्लॉग्स को नहीं देख रहे हैं, तब आपको आपके फैन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाय द वे, ये जो प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग होता है ना, वो रिकॉर्ड किया जाता है एंड ये बात सबको पता है। प्रेमानंद जी का एक ऑफिशियल चैनल भी है जिस पर उनके जो भक्त हैं वो डेली वीडियोस अपलोड भी करते हैं। इसके पहले भी जब रितु राठी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर गई थी तो वो वीडियो को भी प्रेमानंद जी के भक्तों ने उसके चैनल पे अपलोड किया था। तो अगर आपके फैंस ने आपको पहचान ही लिया तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई? आपके वही फैंस जिनके वजह से आप वहाँ खड़े हो, जिनकी वजह से आप ये बोल पा रहे हो एंड जिनकी वजह से आपके वीडियोस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। आपके हस्बैंड का खुद का एक ब्रांड खुल गया एंड उस ब्रांड के खुलते ही 3 दिन में चीज़ें सोल्ड आउट हो गई। आप उन फैंस को इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? शेमफुल रितु जी, वेरी शेमफुल। तो प्रेमानंद जी का सत्संग में गई थी ना, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हिडन करके रखी थी। हाँ, ये सच है कि उन्होंने मास्क लगाया था, पर प्रेमानंद जी के सत्संग में तो
लिमिटेड लोग ही आते हैं। एंड पिछले साल गौरव तनेजा भी गए थे, तो क्या गौरव अगर मास्क पहन कर जाते थे तो लोग उन्हें नहीं पहचानते? ऑब्वियसली पहचानते, क्योंकि आप इतने ज़्यादा फेमस जो हो। तो आप ऑडियंस को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि ऑडियंस ने आपको पहचान लिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। एंड रितु ने एक और बात बोली कि तुम बताओगे मेरे हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। तो अगर आप इंटरनेट की बातें सुनोगे ना तो आपको इतना लग जाएगा कि उनके किसी भी फैन ने गौरव तनेजा के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। गौरव बुरे हैं, गौरव किसी लड़की के साथ हैं, गौरव का किसी से अफेयर चल रहा है, ऐसा ऑडियंस या फैन ने कुछ भी नहीं बोला। अकॉर्डिंग टू द रितु राठी, कि जब रितु राठी ने अपनी वीडियोस में प्रेमानंद जी से कहा था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया है एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है, उसी के बेसिस पे उनके फैंस ने जज करना शुरू किया कि शायद गौरव ने रितु को चीट किया है। इसीलिए रितु प्रेमानंद जी महाराज के पास आई हैं एंड वो कोई सोल्यूशन जानना चाहती हैं। तो इसमें फैंस क्या करे, आपने ही तो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करी। आपको ये भी पता था कि प्रेमानंद जी की वीडियो रिकॉर्ड करी जाती है, आपको ये भी पता था कि वीडियोस अपलोड की जाती हैं, आपको ये भी पता था कि आप फेमस हो, आपकी आवाज़ लोग पहचान सकते हैं, भले आप अपनी आइडेंटिटी छुपा लो। ये सब जानने के बाद भी आपने वही चीज़ किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि रॉन्ग यहाँ पे आपके फैंस हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे उनके फैंस की कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं सोशल मीडिया 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ। तो डियर रितु जी, अगर आप सोशल मीडिया बहुत 1 साल पहले ही छोड़ चुके हैं तो ये बताइए अभी 2-3 महीने पहले जो आपके व्लॉग्स आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे? एंड अभी आपने लास्ट महीने कोलैबोरेशन वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी, तो अगर आप एक्टिव ही नहीं हो तो आपके वीडियोस, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट, ये सब आ कहाँ से रहे हैं? खुद बताओ, आपके पास जवाब है तो ऑब्वियसली आप जवाब दो। एंड हाँ, दूसरी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो तो सोशल मीडिया से दूर हटने का तरीका होता है, आप अपना इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दो। नहीं डिलीट करो तो आप कुछ पोस्ट ही ना करो। मतलब आप सारी चीज़ें कर रहे हो और आप ब्लेम किस पे कर रहे हो? ऑडियंस पे, कि कहीं ना कहीं गलत ऑडियंस है। हाँ ज़रूर ऑडियंस गलत है ही, क्योंकि ऑडियंस ने ही तो आपको इतनी ऊंची जगह पे पहुंचा दिया, वरना कितने सारे पायलट हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कोई नहीं जानता ना। उन्हें बहुत जानते होंगे तो उनके रिश्तेदार जानते होंगे, उनके आस पड़ोस के लोग जानते होंगे, पर आपको पूरा इंडिया जानता है, इवन आपको फॉरेन के भी लोग जानते हैं। तो ऑडियंस की गलती है, ऑडियंस ने गलती करी है। ऑडियंस प्लीज़, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो मत गलती करिए और किसी से इतना अटैच मत हो जाइए कि कल को वही आपके ऊपर ऐसा सवाल उठाने लगे, क्योंकि आपके भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, भले ऑनलाइन ही सही। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो।